शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। खबर ये कहती है कि RTA यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने और ईपा ने ये फैसला कर लिया है कि ये जो चिंची रिक्शा आपको नज़र आ रहा है ये बुनियादी तौर पर हादसात और धुएँ का बायस बनता है। वो धुआँ जिससे स्मॉग पैदा होती है। ये लाखों की तादाद में है लाहौर के अंदर और इनसे रोज़ाना हज़ारों हादसात रिपोर्ट होते हैं। लिहाजा पहले इनकी बॉडी बनाने वाली फैक्ट्रीज़ के ऊपर RTA ने और दीगर इदारों ने क्रैकडाउन किया, उन्हें सील किया, बंद किया। अब ये रिक्शा रोका जाएगा, इसके पेज खोले जाएंगे, मोटरसाइकिल उतार दी जाएगी और बॉडी जो है वो बहक सरकार जब्त कर ली जाएगी। मोटरसाइकिल जिसके नाम पर रजिस्टर होगी उसके हवाले कर दी जाएगी और अगर उसके अलावा कोई चला रहा होगा तो वो मोटरसाइकिल नहीं ले जा सकेगा जब तक कि जिस शख्स के नाम पर रजिस्टर है वो लेकर ना आए। अगर ऐसा होता है तो लाहौर शहर में ये लाखों की तादाद में घूमने वाले रिक्शे, इन पर सफ़र करने वाले लोग और इन रिक्शा चलाने वालों के ख़ानदान जिन सब का रोज़गार इससे जुड़ा है, सरकार उनके लिए क्या अल्टरनेटिव लेकर आएगी, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं चिंची रिक्शों पर लगने वाली पाबंदी और इनको अलहदा किए जाने पर तमाशा। आप जो देख रहे हैं ये रिक्शे 3 लेन रोड है जो अभी एक लेन सिर्फ चल रही है। पीछे से आने वाली जो ट्रैफिक है उसके पास गुजरने का रास्ता नहीं है। मेरा कैमरा अगर आपको ये पीछे दिखा सके, अभी इशारा खुला है और ये जो ट्रैफिक निकलेगी इन सब को यहाँ पर कंजस्टेड पाथ में मिलेगा और यही बुनियादी तौर पर वो सवाल है जो इस चिंची रिक्शे के ऊपर या ऐसे किसी स्टॉप पर उठाया जाता है। एक तरफ ये है, दूसरी जानिब इन्हीं रिक्शों को स्मॉग की वजह करार दिया जा रहा है कि इनसे जो धुआं निकलता है उसके बायस यहाँ पर स्मॉग पैदा होती है। तो ये रिक्शे वाले क्यों रास्ता नहीं छोड़ते करते हैं आप? मेरी आवाज़ नहीं कर रही है यार। आ रही, मुझे तो आ रही है। तो ये तो बंद करने जा रहे हैं वो कहते हैं कि आपके रिक्शे जो हैं ये रजिस्टर्ड नहीं है, कि हमें जहाँ सड़क पर चलता नज़र आएगा हम ये बॉडी उतार देंगे और मोटरसाइकिल आपके हवाले कर देंगे। साथ के लिए हमारे थोड़े। आपने कितने की अभी गाड़ी मिल रही है ये वाली? ये मैंने 90,000 की ली थी 2020 में। 90,000 की। हाँ जी। इस वक्त कितने की होगी? इस टाइम ये महंगी हो गई है तकरीबन। जो नई आ रही है ना ये वाली, ये तकरीबन 3.5 लाख की। 3.5 लाख? 3.5 लाख लेके ये चला गया, इसे 3.5 लाख दिया, गाड़ी ले ली। अब ये जाएगा एक्साइज में जाके मोटरसाइकिल रजिस्टर करवाएगा या क्या करेगा? नहीं, वो ये नहीं जाएगा, वो जो जिनसे लेते हैं वो खुद ही सारा कुछ करवा के दे देगा। खुद करवा के आपको नंबर प्लेट दे देगा वो? कागज़ वगैरह दे देंगे। तो अभी ये जो आपका 20 का नंबर लगा हुआ है ये इस मोटरसाइकिल का है, ऐसा ही है? हाँ जी। इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसकी कोई कागज़ किताब कुछ नहीं है इसका? कहीं पास होती है कहीं के पास होती है काफ़ी कम। इस बॉडी की बॉडी की नहीं होती। बॉडी का सवाल है ना? नहीं बॉडी मोटरसाइकिल तो आप कोई भी लेकर रजिस्टर करवा लें तो वो हो जाएगी। हो जाएगी। बॉडी का कुछ अच्छा, अब वो जो है ना जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि हम इन्हें रोकेंगे चिंची वालों को, ये मोटरसाइकिल हम उतारेंगे साथ से, ये बॉडी हम जब्त कर लेंगे अपने पास और मोटरसाइकिल जिसके नाम की होगी, अगर आपके नाम की है तो आपको देंगे, आप ले जाएं, वरना वो भी हमारे पास। ठीक है। चिंची रिक्शा नहीं चलना चाहिए। उसकी 2 वजह हैं। पहली कि आप लोग हादसे की वजह देखें ये 1 वे आ रहा है, आप हादसे की वजह। ठीक है सर। दूसरा ये कि आप सड़क बंद करते हैं, ठीक है। आप रास्ता रोकते हैं। ठीक है सर। तीसरी वजह ये है कि आप लोगों की वजह से ये धुआं पैदा होता है जिससे स्मॉग पैदा होती है। ठीक है सर। ज़्यादा आपकी गाड़ियाँ बंद हो जानी चाहिए। ठीक है। मेरी बात सुने, हमने साथ ही हैं सारे। रिक्शा बंद हो भी गया ना, सारे को साथ ठीक हो गया। जितने मेरी गड्डी बंद हुई, भाई की होगी, सारे ने ला ली। कोई नहीं, मतलब है नहीं रोटी को बंदा खोले, रोटी लभ भी जानी। रिक्शा ना भी चलेगा, रोटी लभ जाएगी, टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। हमारा अपना काम है देखो का। लेके बनाते हो? हाँ जी। तो इधर किधर आ गए फिर? मैं रिक्शा भी चलाता हूँ, रिक्शा भी चलाता हूँ। दोनों काम करते हो? हाँ जी। लेके भी वो बनाते हो? काम ना हो, एक मिसाल आर्डर ना हो तो फिर गाड़ी का इंतजाम चला के घर वाले को देने होते हैं। ठीक है। तो वह जो काम हो तो मेरी गाड़ी खड़ा के भाई के साथ काम करना है। यानी आपके लिए मसला नहीं है अगर ये बंद हो गया तो? मेरे लिए कोई मसला नहीं। हम ये होगा बॉडी वो ले भी ले एक मिसाल है, हम इसको लोडर डाला बना के देखे ला दें। तो लोडर भी तो नहीं ना जायज़? भाई वो जो पकड़ते हैं मतलब एक मिसाल है देखे क्योंकि लग लेंगे ना, वो तो काम आ जाएगी ना हमारे साथ मोटरसाइकिल।
लोडर को भी रोक लेते हैं। आजकल वो जो लाल रंग का लोडर रिक्शा चलता है उसको भी पकड़ते हैं, उसका भी चलान कोई होता है। बात नहीं, हम साथ ही हैं फिर। उसके रिक्शे पे चलान हुआ कभी? हाँ जी हुआ, कितने का? 200 का है, 200 का, 2000 का भी है। 2000 का भी हुआ? किस बात पे? हैं 2000 का किस चीज़ पे मतलब हुआ था? सवारी बिठा रहा था, इतना का फासला था सड़क का, वो साड़ में ऊपर आके पकड़ा। यही तो मसला है ना। अब अगर आप कोई बात नहीं यार, हम ये कमाते देखो, कितने ये वैसे। ठीक खड़ा है, हाँ, ये सही खड़ा हुआ है, कि ये गलत है, ये सही आ रहा है। ये गलत आ रहा है। तो जो ये तो हम पाकिस्तानी मारा एक गलत है और ना। शाहकार देखो, वो रिक्शे पे नहीं भी है। हाँ, कितना को पेट्रोल लगेगा यूटर्न लेके आते हुए आगे से? 5-10 रुपये का नहीं। और जान आ जाएगी 5-10 रुपये में। नहीं, वो हिट कर दे, हाँ, तो नुकसान उसका भी होगा, उसका भी होगा। सर पे चोट लगे, हेलमेट भी नहीं ऐसे ही। पहना, बंदे की जान चली जाए, ऐसे ही तो 5-10 रुपये में जान मिल जाएगी वापस। नहीं मिलेगी। मुझे ये समझाओ आजो भाई, कि ये जो सारे दोस्त हैं, आपका तो चले कारोबार भी और दूसरा भी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका और कोई कारोबार नहीं होगा। बस कहीं रिक्शा चलाने वाले कोई काम भी करते हैं, शिफ्ट में करते हैं, यही तो मसला है ना। बच्चों को रोजी पालते हैं, बस क्या करें हम। बच्चों का निज़ाम चलाते हैं। कितनी देर से चला रहे हो रिक्शा? आजो यार, मुझे 12-13 साल हो गए। मैं अपनी गाड़ी है? अपनी गाड़ी है, कौन सी है? वो खड़ा सामने, साइड पे लगा के खड़े हो? साइड पे लगाया हुआ। क्यों? चलान हो जाता, बाइट खड़े हो, 2000 रुपये का चलाना, हमारे बंदे कहाँ से पड़ेंगे? सड़क पे खड़े होने का? हाँ जी तो ये तो सारे खड़े हैं देखो। भाई, बस जब आ जाने छोड़ना किसी को भी नहीं है। ये सफेद वर्दी वाले नहीं करते, ये रेलवे वाले के? वो नहीं, ये बस बुझा देते हैं, वो बाल्टन वाले जो वो करते हैं, ये वो नहीं करते। छोड़ते नहीं? वो छोड़ते नहीं है। अब तो वो कह रहे हैं कि हम कि ये हम 200-250 रुपया पकड़ा होता है, वहाँ पे 2000 की बहस हो जाती है, गाड़ी बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? बस गाड़ी बंद होगी, गाड़ी अब क्या बंद होगी, बस बैठ गए हैं, हमारी सुननी नहीं है। मिन्नते तल्ले वगैरह करते हैं, कस्में वगैरह डालते हैं, वो भी उन पे नहीं है कोई कि असर नहीं होता? कोई असर नहीं होता उन पे। तो पता क्यों नहीं होता? जी। वो कहते हैं क्योंकि आप लोग हैं हादसात की वजह, और अब आप लोगों की वजह से धुआं पैदा हो रहा है, जिससे स्मॉग पैदा होती है। सर, हमारी गाड़ियाँ कोई और जिनके रिंग वगैरह उड़े हों तो धुआं वगैरह मारती है, वैसे तो कोई नहीं मारती। अक्सरियत ऐसी हैं, ऐसे ही है ना। अक्सरियत ख़राब हैं, जिनके रिंग ख़राब हैं, हाँ धुआं जी। छोड़ती हैं, जी जी। तो वो कह रहे हैं हम बंद कर देंगे। दूसरा, ये गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है चलाने की, हमें सड़क पे सर, नजर इतनी आएगी। देर से चल रही है, तब वो नवाज शरीफ साहब भी थे, उन्होंने भी कहा था बंद करनी है, लेकिन बंद नहीं की। तो फिर अच्छे थे ना वो नवाज शरीफ साहब? वो ठीक थे, लेकिन ये क्यों कर रही है फिर ऐसे? बेटी तो उनकी है ये तो कोई बताएंगे। वो सुने बस ना, वो यही है ना। वजह क्या है? हमारे हम क्या कर सकते हैं सर? गाड़ी आपकी रोक लेंगे, अच्छा, मोटरसाइकिल साथ से उतार दी जाएगी, जो बॉडी है वो जब्त कर ली जाएगी, तो मोटरसाइकिल तुम कहेंगे लेके जाओ। अच्छा, तो हमारी बाडी जो पैसे लगे होंगे वो क्या करेंगे? वो कहते हैं है ही 2 नंबर चीज़, आप जितने मर्जी पैसे लगा लें। सर, जहाँ पे बनती हैं उन्हों को जाके पकड़े हैं, हमें क्यों वो पकड़ते हैं? देखा- बन के आ रही हैं, हम नहीं वो बना रहे हैं। बन के बाडी तो आ रही है ना, तो हम मोटरसाइकिल डाल के रिक्शा बना रहे हैं, वहाँ पे बंद करें ना जहाँ से बाडी बनती है। मार्केट के 2 असूल होते हैं, जी, किसी चीज़ की डिमांड होगी तो वो बनेगी, ठीक है। ठीक है? अगर ये सड़क पे रिक्शा चलना बंद हो जाए तो बाड़ी बननी बंद हो जाएगी, तो सर ये इतना- सरकार कहती है। इतना रिक्शा नहीं बंद कर सकते सर। कितना वो नंबर होगा? कितना को नंबर होगा रिक्शा? कितने को होंगे लाहौर शहर बहुत में? रिक्शा है सर, लाहौर में बहुत रिक्शा है। इतना बाई नहीं है जितना लाहौर के अंदर रिक्शा है। तो ये देखो, इसकी नहीं, कोई ये गलत करते हैं, हमें भी पता है। आप रिक्शे लोग भी वाले करते हैं, हैं, आप भी करते हैं। हम नहीं करते। शुक्र अल्लाह का भाई, वो देखें साइड पे लगाई हुई है, टेंशन ही कोई नहीं है हमें। साइड पे लगा के हम आपके पास खड़े हो गए। हम बेवकूफ़ी करेंगे तो होगा ना। धुआं पैदा होता है आप लोगों के रिक्शे से। अब इसकी बॉडी तो कितने की बॉडी आती है? बॉडी इस टाइम 1,20,000 की। और मोटरसाइकिल कितने की है? मोटरसाइकिल है कोई 1.5 लाख की है मेरे पास, सेकंड हैंड ली हुई है। सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 1.5 लाख की, 1,20,000 की बॉडी। जी, तो ये कितने पैसे बन गए? 2.5-3 लाख रुपए का रिक्शा है मेरा। 3-1 लाख रुपए ये बन गया। अच्छा, 3 लाख रुपए में तो और बड़े काम हो सकते हैं यार। अगर सर, तुम्हारी बस जेब में किस्तों 3 पे लाख बनाया हो तो फिर क्या करेंगे? कारोबार तो नहीं किस्तों पे होते, हम किस्तों पे चीज लेके कितने बनाते पैसे हैं देके गाड़ी निकलवाई कि थी? 20,000 रुपये पहले देंगे, 1,000 रुपया डेली देते हैं। तो बड़ा टाइम लगेगा क्लियर होने में। बस वो जब भी हो जाए तो हमारा ही होना तो है। किस तरह ही बनाई है? 20,000 पहले दिया, जी, 1,000 रोज रुपये कमा daily के 1,000 रुपये दिया। जी, तो 1,000 उनको भी देना है, बाद में 2,000 का निजात चलान भी। गाड़ी खड़ी की है, कोई बुजुर्ग औरत खड़ी है या बुजुर्ग कोई खड़ा है, उसे बिठाने के लिए ब्रेक लगाई है, वो भी चलान हो जाएगा। हाँ तो गलत है ना, पीछे जो गाड़ी वाला आ रहा है सर, उसका साइड कसूर पे, है। साइड पे, दरमियान में नहीं, साइड पे। यार दरमियान में लगाते हो आप सर, लोग। हम दरमियान में नहीं लगाते, साइड पे लगाते हैं। हम इसी सड़क पे ट्रैफिक को चलते हैं। रास्ता देते हैं। नहीं देते ना। अभी आपने 1 लेन दी है, ये सारे रिक्शे वाले खड़े हैं, 3 लेने बना के आप लोग खड़े हैं ना।
वार्डन आएगा तो वो बाहर वालों को जितने भी है सड़क पे खड़े उनका चलान करेगा। जी। वो क्या करे कि आपने ट्रैफिक के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा, आपका जिसका दिल करता है आप आगे से मोड़ के वन वे आ जाते हो। सर हम अब दरबार के पास खड़े होते हैं, वहाँ पे साइड पे हमारे रिक्शे लाइन से एक लाइन लगी होती है सातों दरबार। जी, ठीक है, वहाँ पे भी हमें नहीं छोड़ते, हमें सवारी नहीं बैठाने देते। सरकार तो सोच कह रही है कि ये चिंकी रिक्शा होना ही नहीं चाहिए, इसको बंद करें, इससे हादसे भी होते हैं, इससे स्मॉग भी तो पैदा सर होती हमें कोई है। कारोबार देते हम भेज देंगे, हम छोड़ देंगे रिक्शे, हमें कोई मारो को कारोबार दिया जाए, यही करेंगे फिर। कारोबार तो फिर अब तुम खुद करोगे ना। भाई यही है ना, ये छोड़ देंगे फिर शाम को घुमा के जाना है तो शाम को खाना है। मैंने तो अभी तक नाश्ता नहीं किया, घर से निकला हुआ। सारा दिन गुजर गया है, सारा दिन गुजर गया, तुमने नाश्ता ही नहीं किया। भाई मैं अभी तक नाश्ता नहीं किया, बस रोटी के लिए। अब जाएंगे, एक और 2 फेरे लगाएंगे, रोटी खाएंगे बैठ के। हमारे बंदे तो ऐसे हैं। ये सारे रिक्शे वाले कहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सारा माफिया है। माफिया है। हाँ, सरकार हमें समझाती है। सरकार कहती है कि अगर ये लाहौर की सड़कों पर से रिक्शा माइनस कर देना जी जी तो हादसा कम हो जाएंगे। सर रिक्शा कम करने से थोड़ी हादसा अचानक अल्लाह की तरफ से आया होता है, वैसे कहाँ पे होता है। कोई इसका शीशा है मुझे दिखाओ को पीछे देखने के लिए कोई जी रेल सर, वो आगे शीशा ये देखें, इस शीशे में देखें आगे होके। ठीक है, हमारे भी वो भी शीशे सुनो ना, लगे। ये एक लगा हुआ है ना जी। इस वजह पीछे 6 सवारियां बैठ जाएंगी तो जी। क्या नजर आएगा इसमें से? सर वो देखें, साइड से नज़र आता है, क्यों नहीं आता? बैठ के देखें आपको ज़रा। मैं बैठ के देखूँ 6 सवारियां बैठा सर 6 सवारियाँ बैठा के भी हमें साइड से नज़र आता है। चलो यही करते हैं, लाएं वो 6 सवारियां बैठाएं, 6 सवारियाँ 6 बंदे बिठाओ यार, अभी अभी देखते हैं, बिठाओ 6। बैठो यार, बैठो। 3 ही आगे बैठ जाओ यार। पीछे पीछे भी बिठाए ना, पीछे तो वो बैठ गए हैं। गाड़ी किसकी है ये? हाँ किसकी है? एक यहाँ पे बैठाएं, इमरान आप बैठें, आप बैठें ताकि आप शीशा दिखा सकें पीछे नज़र आता है कुछ या नहीं। और ये आगे आपका ड्राइवर भी बैठ गया। हाँ मैं रुका बेटा, मैं रुका बेटा। अब ये देखो ये हम बैठ गए, मुझे बताओ पीछे कहाँ नजर आ रहा है? इधर को देखें जरा, देखो वो सामने नजर आ रहा है। सवारी नहीं बैठी अभी। सर सवारी बैठ पीछे तो एक सवारी है ना, मेरी बात बैठ भी सुनो नहीं सुनो सुनो सुनो, आप बैठे हो, जी आपके पीछे सवारी बैठी है जी। ये साइड ब्लॉक हो गई, अब इधर पीछे नजर नहीं आ रहा। सर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, देखें क्यों नहीं आता ना, देखें तो जरा। टेढ़ा यूँ देखना है। हाँ हम ऐसे ही देखते हैं, हम सीधा बैठ के नहीं देखते। सुन लो इधर भी ये मैं बैठा, जी जी मेरे पीछे भी 2 लोग बैठ जाएंगे, जी। तो सेंटर से भी ब्लॉक। ब्लॉक इधर अभी ये लड़का बैठा है सिर्फ, ठीक है। पीछे बैठा कोई नहीं है। जब वो पीछे बैठेगा तो इससे नजर ही कुछ नहीं आएगा। सर पीछे ऐसे हम सीधे नहीं देखते, हम साइड पे होके थोड़ा देखते हैं, साइड पे कोई है तो तो गाड़ी चलाते हुए यूँ देखते हो जी और फिर यूँ देखते हो? जी, हम ऐसे ही देखते हैं। कब? जब कोई ट्रैफिक हम वगैरह या बाहर हम निकलना हो किस दुनिया फिर, से आए हैं, हम भी तो यहीं रहते हैं मेरे दोस्त, तो हम भी इधर रहते हैं, लोहड़ी है हम भी इसी रिक्शे पर सफ़र करते रहे हैं। तो फिर भाई मैंने अब आपको अब ये देखो, उधर देखो, है ही नहीं। वो बात जिनों का नहीं है 150, 200, 300 का शीशा वो नहीं लगवाते, हम क्या करें? हमारा तो ढूंढना हमने उसी अभी टाइम यहाँ कितने रिक्शे खड़े होंगे? यहाँ पे रिक्शे इस टाइम होंगे कोई 25-30 हैं ना जी। तो अभी गिन के देख लें कितनों के होंगे। यही अक्सरियत के नहीं होंगे, ऐसे ही अक्सरियत के नहीं होंगे ऐसे ही ना। ऐसे एक इसका लगा है, वो एक इसका लगा है, वो आगे वाला उसका भी नहीं है। उसका नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका है, इसका है। अक्सरियत के रिक्शे नहीं होंगे ना, ऐसे ही है। यही मामला है, यही कसूर है, यही चीज़ है, ये सूरत हाल है। अधूरे वाला कैसे हैं आप? ठीक है। तो जब गाड़ी आप भगाते हैं जी जी और सवारी कहती है कि यार 5 मिनट रह गए हैं, दफ्तर पहुंचना है, जी, फ़ौरन जी। पहुंचाओ, जाओ, फिर आप गाड़ी खींच देते हैं, हम नहीं बजाते, हम नहीं कहते बजाते। हैं नीचे उतर जाओ, उतर जाओ। उतर जाओ। तो ये शीशा क्यों नहीं लगाया आपने? शीशा है वो टूट गया, ये देखें, ये देखें नीचे पेज? पड़ा हुआ है, अच्छा। पेज टूट गए हैं। कब? कल ही टूटा है। तो कल से गाड़ी तो नहीं चलाई आपने? नहीं अभी आया हूँ घर से, तो अब लगवा 500 के रुपये का है, वो कल लगवाऊंगा। अब कल लगवाएंगे, आज गाड़ी चलाएंगे और कल आज लगवाएंगे। कल लगवाएंगे। तो इस दौरान कोई हादसा हो गया तो फिर नहीं हम चलाते ही नहीं, सिर्फ लाड़ियाडा और स्टेशन चलाते हैं, हम दूर जाते ही नहीं हैं कहीं उसमें भी। शीशे की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, राम राम से जाना होता है हमने। आप तो आराम से जा रहे हैं, जो पीछे गाड़ी वाला दाएं बाएं आ रहा है उसको कैसे देखेंगे? वो देख वही लेते- तेज आ गया तो फिर नहीं हम जाते ही आराम से हैं। मतलब शीशे की जरूरत नहीं है? नहीं, दूर जाएं तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हाँ पीछे देख रहे हैं या कोई मसला तो नहीं है। करीब मगर- करीब रहे हैं तो शीशे की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। तो जो गाड़ी में शीशा लगा होता है वो उसने क्यों लगाया होगा? गाड़ी या वो बाइक देखता जब है- लेते हैं, वो देखता है, सुने तो सुने देखता सुने, है। जब गाड़ी या बाइक लेते हैं जी जी साथ कोई आपको बताता है कि अगर दूर जाओ तो शीशा इस्तेमाल कर लेना, करीब रहो तो ना करना? नहीं नहीं ये बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये देखें, ये सुने, पेज देख रहे आप हैं। सुने, आप सुने, इधर एक शीशा लगता है, हाँ जी ये क्या लगता है, लगता लगता है। वो कहाँ है? वो मिले ही नहीं है शीशा, हमें ये ज़रूरत पड़ती है।
और वो भी आपके पास नहीं है। वो है नीचे पड़ा हुआ है, दिखाऊँ आपको? किधर है? टूटा कैसे है? टूट गया। कैसे? हाँ वो शीशा ढूंढा जाएगा जी, मुमकिन है इनके पास पड़ा भी हो, लेकिन ये एक सवाल है ना। वो देखो ले आए दिखाएं। ये टूट गया। दें तो ये शीशे की हालत बता रही है कल नहीं टूटा। नहीं काली टूटा, नीचे गंद देखे हैं। गाड़ी भी साफ नहीं करते, हाँ गाड़ी सफाई नहीं करते गाड़ी ये की। देखें आ रहे हैं। अच्छा ये तो एक चीज़ है ना, इसको रख दें। दूसरा, सरकार ये कहती है कि हमने आपकी गाड़ी रोकनी है, जी जी ठीक है, इसको ये बॉडी उतारनी है इससे, हाँ जी। और सिर्फ मोटरसाइकिल आपको दे देंगे, बॉडी हम जब्त कर लेंगे। वो कह रहा हूँ जो कल होना है आज हो जाए। आप कह रहे हैं हाँ कि अगर ये करना है तो आज ही कर हो लें। जाए क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सरकार ये चाह रही है कि हमारी जेब में पैसे जाएं और किसी जेब में ना जाएं। जो सबक गाड़ियाँ निकाली हैं, जो लाल बस निकाली है, वो कह रहे हैं हमारी जेब में पैसे जाएं, जो मारे हैं वो मर जाएं, हमारी जेब में पैसे जाएं। सरकार ये चाह रही है। नहीं, आप सलामत रहे यार। आप नहीं, ये जब बंद होगा तो आप फिर देखना कि कैसे लोग जो है खुदकुशियाँ करते हैं। खुदकुशी जो ये हैं या और भी कोई है, चलो जिसमें कोई है, घर वाले हैं, वो उसको कारोबार और को डाल देंगे, ठीक है। जिसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा? बच्चे भूखे होंगे, वो क्या नाम है, खुदकुशी करेगा और क्या करेगा? ये तो बड़ा इंतहाई इक़दाम है बच्चे। हाँ जी, ये वो कहते हैं ये गाड़ी जो है ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी नहीं है, ये नवाज शरीफ ने निकाली थी। कब? ये जो पहले आज से कोई 15-20 साल पहले, 90 की दिहाई में, हाँ जी, जब ये भागे थे बाहर, ठीक है, 96-97 में। हाँ जी, ठीक है, उन्होंने आके ये गाड़ी निकाली थी। ऐसे ही है, उन्होंने मोटरसाइकिल आके रिक्शा। हाँ जी। वो कहते हैं इसकी निस्बत जो बंद रिक्शा अब है ना, जो है वो मरियम ठीक है। नवाज बैठ गई है, वो कह रही है मेरी जेब में पैसे आएँ और किसी की जेब में पैसे ना जाएं। ये जो रेहड़ियाँ वाले हैं, ठीक है, ये भी रेहड़ियाँ उठा के लेके जा रहे हैं। कचहरी वाली साइड पे चले जाएं, गाड़ियाँ इधर रोड पे बाहर गाड़ियाँ हाँ, लगी है। वकीलों की लगी हुई हैं, लगी है। सारा कुछ लगा हुआ है, उनको नहीं जाके पकड़े, यार वो तगड़े लोग हैं यार ठीक भाई। है। हमारे पे जो है चलान कर रहे हैं, 2-2 हज़ार का पता चलान है एक कर रहे वकील हैं। कितना तगड़ा होता है? वो ठीक है, तगड़ा है, वो वकील की काला गाड़ी कोट उठा ले। पहना, काला कोट पहना हुआ, तगड़ा हो गया वो। या ऐसे हमारे तरह आए तो फिर हमें भी बताएं वो तगड़ा ही हमारा है। यानी आप कह रहे हैं कि उधर सारी वो गाड़ियां बाहर लगी हैं हाँ, और सिर्फ एक लेन चल रही है। शालमी चले जाएं, शालमी भी ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन आपकी गाड़ियों का मसला ये है, एक तो आपकी वजह से हादसे होते हैं, हाँ दूसरा आपकी गाड़ी का नंबर कोई नहीं होता, तीसरा आप वो कहते हैं कि इसका धुआं जो है वो स्मोक पैदा करता है। इसका है ही नहीं। बताएं, किसी गाड़ी का धुआं है तो मुझे बताएं। टू इसलिए स्ट्रोक का होता है, ठीक है, ना स्प्लेंडर का होता है, ना इसका होता है। हाँ जी, इनकी जो गाड़ियाँ हैं उनका धुआं नहीं है। वो तो हमने हाँ, दिखाया। हाँ। हमने जितनी इनकी सरकारी गाड़ियाँ सुने, लाल सुने। स्पीडो, हाँ उनका धुआं नहीं है। स्पीडो नहीं, वो देखिए आप। सुनो, ये डॉल्फिन पुलिस घूम रही होती है जी, ये और- सरकारी जो पुलिस की गाड़ी हैं, हाँ। उनका इतना ज़्यादा धुआं मार दिया, हाँ। वो धुआं नहीं है। वो हम आपको दिखाते हैं कि जब हमने एक स्पीडो की इसकी जो डॉल्फिन की बाइक है उसके धुएं की सूरत हाल एक प्रोग्राम में दिखाई थी। ज़रा वो देखिए कि उस एक बाइक से कितना धुआं निकल रहा है, और लाहौर में ऐसी सैकड़ों डॉल्फिन बाइक घूम रही हैं। उसकी मेंटेनेंस का जिम्मेदार कौन है? इसको पकड़ के ले जाएं, इसकी गाड़ी धुआं देती हो हाँ जी, तो उसको जाके जेल में डाल दें। जेब में डाल दें। मैं इसकी बिल्कुल वकालत नहीं करूँगा, लेकिन वो जो सरकारी गाड़ी में से धुआं आएगा, हजूर उसका सवाल मैं किससे पूछूं? धुआं तो ये नहीं देखता कि वो इस चिंकी रिक्शे में से निकल रहा है या डॉल्फिन की गाड़ी में से जितनी निकल भी रहा है। गाड़ी खड़ी आप- सब कच्चार करके देख लें आप, किसी का जरा धुआं होगा तो फिर वो बताना। मंजर देखिए जो डॉल्फिन बाइक के धुएं का है। ये जो आप बाइक देख रहे हैं LEG 2041 सरकारी ये बाइक है डॉल्फिन पुलिस की, और इसके पीछे जो धुएं के ये बादल छोड़ता जा रहा है, और हमको लगभग 1.5 किलोमीटर से इसके पीछे हैं, इस बाइक के पीछे, ताकि हम ये देख सकें कि ये सिर्फ यही बाइक है या दीगर बाइक्स भी इस तरह की। एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या सरकार अपनी गाड़ियों को, अपनी मोटर बाइक्स को भी मेंटेन नहीं करवाती? आप लाहौर के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी को खड़ा करके
लोगों की कमर्शियल गाड़ियों को तो आप पकड़ रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि उनका धुआं आप देखें और उनको चालान करें या गाड़ी बंद कर दें और उस पर FIR हो, इसे कौन पकड़ेगा? जो डॉल्फिन की ये बाइक है और जिस तरीके से ये धुएं के बादल छोड़ता हुआ जा रहा है, आपने देखा कि एक शख्स की प्राइवेट बाइक में से इसी तरह धुआं था तो उसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने रोक लिया। अब ये इसे कौन रोकेगा और इसे कौन पूछेगा जिसने यूनिफॉर्म भी पहना है, जो सरकारी ड्यूटी पर है इस वक्त, सरकारी बाइक है जिसका नंबर सबज नंबर प्लेट है और ये सिर्फ देख का एक दाना है। आप ये अंदाज़ा करें कि आप सरकार की गाड़ियों की सूरत हाल देखना शुरू कर दें तो सबसे बड़ी स्मॉग और धुएं का बाइस ये सरकारी गाड़ियाँ हैं, जिन्हें ना कोई मेंटेन करवाता है, ना उनके इंजन की किसी को खबर होती है, वो कहाँ से डीजल आता है, पेट्रोल कहाँ से आता है, ये एक बड़ा सवाल है। और यूँ वो धुआं छोड़ते हुए सिर्फ ये स्मॉग का बाइस नहीं, अभी इस वक्त यहाँ पर जितने लोग इस इशारे पर खड़े हैं, इस धुएं के बाइस उनके लिए सांस लेना अजाब बन चुका है यहाँ पे। तो ये मजमूई तौर पर सूरत हाल है। लोगों की गाड़ियों और बाइक्स को तो आप पकड़ें, रोकें, चेक करें, हजूर अपने मंजी थल्ले भी देखो कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ किस तरह का धुआं है। अब मसला ये है कि इसका नंबर कहाँ है? नंबर लगवाया ही नहीं। कितना अर्सा हो गया गाड़ी को? तकरीबन साल हो गया। अभी किश्तियाँ हैं, 2 किश्तियाँ हैं अभी। कितने की? 14 हज़ार की हर महीने? हाँ जी। 14,000 रुपये की? हाँ जी। तो गाड़ी कितने की ली थी? गाड़ी ली थी 3 लाख रुपए की। नई गाड़ी ली थी बिल्कुल? हाँ जी। ब्रांड न्यू? ब्रांड। तो एक साल में हालत क्या कर दी, ना कोई बत्ती सलामत है, ना कोई उसका इशारा है, ना कोई शीशा है। क्या करें? इसका मतलब आपको बहुत ही रफ ड्राइविंग करते हैं। नहीं, इतनी ड्राइविंग नहीं करते। तो साल में नंबर क्यों लगवाया मोटरसाइकिल को? वो भी पैसे क्लियर होंगे तो वो नंबर देंगे ना, वो फाइल वगैरह देंगे। फाइल रख लेगा ना? हाँ अगर जी। नंबर लग गया होगा तो नंबर तो आपको देगा ना लगाने नहीं ना, के अभी लिए। नहीं देगा वो। अभी 2 किश्तें रह गई हैं, फिर वो नंबर भी देगा, फाइल भी देगा। ऐसे उनको पता होगा वो पैसे नहीं देंगे, हम नंबर दे देंगे, फाइल दे देंगे, वो पैसे नहीं देंगे। ऐसे उनको। सुनो, बैंक से भी जब आप गाड़ी लेते हैं हाँ जी, या किसी से भी किस्तों में गाड़ी पता नहीं लें, उनका कोई रोल है। तो वो डॉक्यूमेंट रखता है, फाइल रख लेता है, हाँ जी। नंबर तो आपको दे देता है। हाँ जी। ये अब किस्त देनी है 25 तारीख को, 25 तो- अक्टूबर को। हाँ जी। ये ठीक है, उसके बाद उसके बाद एक रह जाएगी, उसके बाद पैसे क्लियर हो नंबर- जाएंगे। हाँ। तब तक वो वैसे ही पकड़ के इसको बंद कर देंगे। नहीं, इधर पैसे क्लियर होंगे, उधर सरकार पकड़ के ये बॉडी अलग कर देगी, मोटरसाइकिल आपको देगी, मोटरसाइकिल को नया टायर डलवाना, तो मोटरसाइकिल को माना। कोई बात नहीं है, वो अल्लाह मालक है। फिर अल्लाह मालक है, वो ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है। कि अगर सरकार हमें रोटी देती है तो फिर बताएं, हम तो अपनी मेहनत करके खा रहे हैं। सरकार पे ऊपर होते तो वो हमें भूखा मार देते। ये तो अल्लाह दे रहा है। इतना काम करते हैं आपके लिए भाई, क्या काम कर रहे आटा हैं? सस्ता करते हैं आपके क्या लिए, कुछ भी नहीं कर रहे। चीनी घी सस्ता कुछ भी नहीं। बिल देखने 10 हज़ार रुपया बिल है, 15 हज़ार रुपया बिल आ रहे हैं। क्या कर रही है एसी सरकार? चलाएंगे तो इतना ही बिल आएगा। कुछ भी नहीं है। हमारे घर के ना घर एसी का जे कोई नहीं। सरकार कह रही है कि हमने ये सबस बसें चला दी है, 20 रुपए किराया दें, 20 जहाँ रुपये मर्जी किराया, घूमें। वो अपनी जेब में पैसे डाल रहे हैं ना। यार अपनी 20 जेब रुपए में किराया पैसे क्या डाल किराया रहे होता हैं। है? नहीं ना। आप लेंगे 100 रुपया किराया, कौन है? नहीं, कोई भी नहीं 100 रुपया लेता। यहाँ से दरबार का किराया कितना है? 40 रुपये। तो वो जाएगी, अगर वो सबस बस जाएगी तो वो लेगी 20 रुपए। 20 रुपये। तो आधा फर्क हो नहीं गया। तो देखें उसमें सवारी कितनी बैठ रही है, इसमें 6 बैठनी है। वो चलेगी भी बिजली पे, उसका धुआं हाँ भी जी, नहीं होगा, धुआं भी नहीं उससे होगा। माहौल भी खराब नहीं होगा। जी। इलेक्ट्रिक रिक्शे ले लें, नए रिक्शे आ गए इलेक्ट्रिक। नहीं, हम ये छोड़ ही देना है। बिजली से दलालत चलने है ये। दलालत है? हाँ, बहुत ज़्यादा दलालत। कैसे? वैसे ही दलालत हो गई है, रश्का तो बहुत दलालत हो गई है। अच्छा, हाँ। मैंने तो सुना था लोगों ने 15-15, 20-20 रिक्शे बनाए हुए हैं। नहीं, ये सब झूठ है। ऐसा नहीं है? नहीं, जिसका रिक्शा है वो 1000 रुपये दिहाड़ी लेता है, आगे लड़की को वो दिहाड़ी ले देता है। समझ लें कि जो किसी के पास है थे उन्होंने बेच दिए हुए हैं, उनको पता है कि ये बंद हो जाने हैं। ठीक है, अब जिसके पास है वो ठीक है, आपकी बात कि वो 1000 रुपया दिहाड़ी ले रहा है, वो 100 में 50 रह गए हैं। कम हो गए हैं। हाँ जी, कम हो गए हैं। सही सही। तो अब अगर ये रोक लिया उन्होंने, नंबर भी नहीं है, चलान नहीं होता आपका? होता है कितने का? 2000 का। किस चीज़ पे? यही कि आपने ये रोड पे खड़ा किया है, बस इसलिए साइड पे लगा लो।
तो तो सड़क तो 2000 आप बंद कर लेते हैं ना, सड़क आप आते भी वन वे में, देखिए वन वे जा रहा है, हाँ, आप 2 लेन भी बंद कर लेते हैं, वो तो आप लोग करते ये हैं। हम इधर खड़े करते ही नहीं हैं, हम आते हैं बस चले जाते हैं, हम इधर खड़े करते ही नहीं हैं, जाते जाते हम सवारी बिठाते हैं। नए रिक्शे आ गए हैं इलेक्ट्रिक, हाँ जी, वो कोई होगा कोई 10-12 लाख का या 8 लाख का, वो कहाँ से लेंगे? 15 लाख का। जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है वो 10-12 लाख रुपया कैसे लेगा? हाँ, मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया आप आपको? बता रहे हैं कि हम घर का सामान बेचें और 3-4 लाख रुपए जमा कराएं, फिर उसकी 40,000 किस्त दें, फिर बोलें वो ऐसे ही 12-14 लाख फिर ही फिर क्लियर ही पूरा होगा, ऐसे ही होगा। ऐसे तो नहीं ना होगा, उसकी 4,000 तो किस्त होनी नहीं लेकिन है। उससे माहौल तो साफ हो जाएगा ना। माहौल कैसे साफ होगा? हम उसका भूखे धुआं ही मार नहीं जाएंगे, धुआं खत्म होगा, आवाम खत्म हो जाएगी, धुआं भी खत्म हो जाएगा। जब आवाम ही नहीं रहेगी रोड में तो खत्म कहाँ पे हो जाना। फिर इस मसले का हल क्या निकालना है? इसका मसले का हल यही निकालना है कि बीबी को कहो कि खुदा वास के हम लोगों को रोजी कमाने दे बस। नहीं, बीबी कहती है मैं आपके रोजगार के खिलाफ नहीं, लेकिन ये रिक्शे हैं हादसे की वजह, ये रिक्शे हैं धुएं की वजह, ये रिक्शे वाले का जो शीशा है नहीं, पीछे देखता नहीं, जो- जहाँ दिल करता है रोक लेता है। जो गाड़ी वाले कान को बैल लगाया होता है देख कितने होते किसी को ठोक देते हैं। अब परसों 2 बंदे मारे उसने गजू मते गाड़ी वाले ने, वो निकल गया मौके पे 2 मार गए। गाड़ी में गाड़ी वाले ने ठोकी गाड़ी, दोनों मोटरसाइकिल वाले मार गए, वो आप निकल गया। मेरे मामे के बेटे की टांगे टूटी है 2 कि कैसे? पतों में उन्हें पीछे गाड़ी मारी है, वो निकल गया है, वो पार्ट भी टूट गया। कल हमने गुरकी से उसका राड डलवाया, 3 लाख रुपया लगा हमारा, मेरे मामे के बेटे की। हम जिला काटे के रहने वाले उजरा शाम की। नहीं तो आपने जाना था ना म्यों अस्पताल में, मुफ्त वहाँ पे इलाज होता। नहीं ना, वो तो इलाज करवाते लड़के की जान चली जाती, वो तो हाथ ही नहीं डालते। मेरा खुद छोटा भाई खुद उसकी डेथ हुई है, मैं वो अस्पताल में 4 महीने हमने उसको दाखिल रखा है, 4 महीने, और पैसे भी लगाते हैं, उसकी डेथ होगी पिछले साल। नहीं, इलाज तो हुआ ना उसका वहाँ पे। इलाज क्या हुआ, जो उन्होंने पूरी केरी नहीं आना, ठोक ठोक करके जाना, दवाई लेके देनी, वो दवाई ना देनी, चलो जी आजादी में पूरा मुस्तकिल इलाज तो ना हुआ। जब क्लियर नहीं होता उसको कह दो भाई ये क्लियर नहीं, उसको किसी और जगह पे ले जाओ। क्या मसला था भाई को? उसको ब्लड कैंसर था, उन्हें जान भी नहीं छोड़ी, 4 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। कैंसर हॉस्पिटल जाना था फिर? उधर इतने हमारे पास पैसे क्या हैं, हम रिक्शा चला के उसकी दवाइयाँ लेते थे, तो उसकी कैंसर अस्पताल में कैसे जाए? नहीं तो उधर वो शौकत खाना में इलाज फ्री होता। भाईजान नहीं फ्री होता, कई सब ऐसे कहते हैं फ्री होता है, कुछ भी शौकत नहीं। खाना में फ्री इलाज नहीं होता। कभी होता था, लेकिन उनको ही होता है जिसका हाथ पड़ता है। जब हमारे रंगा गरीब आदमी जिसके पैरी स्लीपर लैलन का, उसको अंदर किसी ने दवाई देनी फ्री। वो तो हमें बताते रहे खान साहब के शौकत खाना में पता ही नहीं चलेगा कि आपका मरीज है कि मेरा मरीज है, भाईजान वो पैसों वाले का गरीब है। होते थे, लेकिन उनके ही चीज़ के हाथ पड़ते हैं, जो हमारे रंग के गरीब लोग हैं उनका कोई भी नहीं, नहीं उधर है। सिफारिश चलती है हाँ जी, सब जिसका हाथ पड़ता है, शौकत खाना में। हाँ जिसका हाथ पड़ता है वही करते हैं ऐसा। वो फिर बीबी आपके लिए चलें, वो तो भाई अब उसकी ज़िंदगी का टाइम पूरा हो गया, वो चला गया, ठीक है, जाना हम सब ने है। हाँ जी, तो वो बीबी नया कैंसर हॉस्पिटल बना रही है, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। हाँ जी, वहाँ पे सबका इलाज होगा, सरकारी भी होगा, कभी नहीं होगा। और वो मुफ्त सरकारी अस्पताल होगा यार भाई। 40 साल हमारी उम्र होगी, हमने कभी नहीं सुना कि कहीं किसी को मुफ्त इलाज में किसी को कोई इंसान को ज़िंदगी मिली हो। ठीक है, 25 साल तो हो गए ना आपको लाहौर में, 25 साल हो गए लाहौर आए हुए। 15 साल हो गए पीछे, जो 15-25 साल में हमने किसी को नहीं सुना किसी गरीब आदमी की ज़िंदगी बची हो, इन लोगों ने बचाई हो। इन्होंने खाना खराब भी किया हमारे मुल्क को, खास करके इन लोगों ने, अभी वालों ने, अभी वालों जिसकी अभी हुकूमत है। अभी वाले इतने अच्छे लोग हैं यार, बड़े अच्छे लोग हैं, इतने तजुर्बाकार लोग हैं। बड़े अच्छे लोग हैं। मैं मंसूबे गिनवाना शुरू करूँ, प्रोग्राम खत्म हो दाढ़ जाएगा। को दर्द हो तो लंदन बाहर जाते हैं, तो हमारे लिए मैं बहुत कुछ अस्पताल है। से इलाज करवाती है वज़ीर आला, हाँ, मैं नहीं मानता। उनके हम कंधे का कभी नहीं दर्द था तो मानते, मैं हम नहीं मानते भाईजान, हम नहीं मानते, कभी नहीं मानते। उसको दाढ़ की दर्द हो तो वो लंदन भाग आप जाते रिक्शा हैं। चलाते हो ना तो पूरा लाहौर घूमते होगे, हाँ जी, उधर कभी चक्कर लगा पाइन एवेन्यू पे? नहीं हम कभी तो गए नहीं। उधर जाके देखो, वहाँ पे नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है बड़ी तेजी के साथ। उनके तो हो लिए सकता है नहीं, कुछ साल लोग- 1.5 साल में पूरा हो जाए। लोगों को तो खाने के लिए होगा, आपने तो उन्हें इलाज उधर ही करवाना है। देख लेना थोड़े दिन, इन लोगों ने भागना है ना, सब ने कहना हमें दिल का दौरा पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, सब ने भागना। वो अल्लाह ने उनको वसाइल दिए हैं, वो करवा लें, आपके लिए तो बना रहे हैं ना यहाँ अब पे। उन्होंने किसी जहाज में किसी ने बैठने नहीं देना। 2 महीने 4 हैं 6 साल क्या जा रहे हैं ये? इन्होंने जाना है, इन्होंने किसी बाहर जावन भी नहीं देना। और नहीं, अभी तो यही है। अभी यही है, इन्होंने भागना है, इसको किसी ने नहीं जाने भी जाएंगे। नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ भागेंगे, देख लेना, मैं बताऊँ। यार शहबाज शरीफ इतने अच्छे वज़ीर आज़म हैं, क्यों भागेंगे? बहुत अच्छे वज़ीर आज़म, बहुत अच्छे वज़ीर। दुनिया उनकी, डोनाल्ड ट्रम्प फैन है उनका, अमेरिका का मैं सदर। कहता हूँ बहुत वज़ीर आज़म अच्छे। ऐसे वज़ीर आज़म एक और आ गया तो हमारी नस्लें पूरी ख़राब हो जाएंगी।
यकीन करो। अमेरिका का सदर हाँ जी डोनाल्ड ट्रंप जी, दुनिया में एक बंदे का फैन है, इसका ही फैन है ना जो उसका उसने नाम है कहा- शहबाज शरीफ। हाँ, जिसने कहना जिस तरीके उसने घुमाना उस तरीके वो घूम रहे हैं, उसका फैन होना चाहिए, उसका तो फैन होना चाहिए। आप मुझे यूँ चला रहे हैं, आप यूँ इधर टर्न कर दो तो मैं उधर फिर किधर रहा हूँ, मैं तो आपका फैन होना ही। दुनिया के सदर और वजीर आजम सारे इकट्ठे हुए ये कोई 2-3 हफ्ते पहले, और यूं आगे खड़े डोनाल्ड ट्रंप तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने पीछे मुड़ के कहा, मेरा दोस्त शहबाज शरीफ, जरा वो बात करो ना मेरे बारे में जो तुमने पहले की थी। पहले की थी तो ये दोस्ती होती है ना हाँ यार। जी, मैं क्या समझ ये रहा हूँ। मेरा दोस्त होगा तो मैं इसको बुलाऊंगा। मैं कह रहा हूँ वो बहुत अच्छे दोस्त हैं उसके। अगर ये मेरी ना मानता हो या मैं इसकी ना सुनता हूँ तो मैं इसको थोड़ा बुलाऊंगा मेरी तारीफ करो आगे। बात मैं समझ रहा हूँ, इन लोगों की ये दोस्ती ने तो हमारा खाना खराब कर दिया है। यकीन करो, उनकी दोस्ती ने उसकी दोस्ती ने आपका खाना खराब, खाना खराब कर दिया, हमारा नहीं पूरे मुस्तकिल का ही, अवाम का। अवाम का, अमीर का भी गरीब का, जिसका पौधा पैसा बैंक में पड़ा है वो ऊपर जा रहा है, जिसका बैंक में नहीं है वो नीचे ही जा रहा है। हम 1000-1500 कमाते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, जेब में पेट्रोल के पैसे नहीं होते, सुबह जब निकलते हो जेब खाली होती है। जेब खाली होती है। और आप सिर्फ रोटी पूरी कर रहे हैं, कपड़ा नहीं ले रहे, ना जुत्ती ले रहे, रोटी का चक्कर पड़ा हुआ है अभी। बस अभी कपड़ा और मकान बाद में। बाद में अभी तो ये शहबाज शरीफ जो है वो 5 साल पूरे करेंगे, फिर मरियम नवाज को वज़ीर आज़म बनाना है भाई। नहीं बनेगी, आपने, नहीं बनाया, अवाम ने कभी नहीं बनेगी। इलेक्शन में आगे है ना वो सोहेल अफरीदी, नहीं बनेगी। देखा उसकी वो केपी KP में है। हाँ तो केपी की में देखा है ना आपने हमारा वादा क्या है। हाल हो क्या गया किया है? अभी तक देखा नहीं आपने क्या दिन किया। 4 हुए हैं उसे। वो तो 4 दिन में उसने वक्त डाल दिया। कि इसके बाद इनकी हुकूमत नहीं आएगी, आपका ख्याल है नहीं आएगी? नहीं आएगी, ये आखिरी बारी है। इंशाल्लाह नहीं आएगी। वो इतने काम कर या तो रहे हम हैं। लोग सब मर जाएंगे, चित्रों का गाल हाल में फाड़ लेंगे, तो नहीं तो इसकी हुकूमत नहीं आएगी। मैं ना इस भाई से समझता हूँ कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, इतने काम कर रहे हैं, मैं मंसूबे गिनवाना शुरू करूँ तो टाइम खत्म हो जाएगा। ये कि जिस गली में जाओ वो यही- गली पटी हुई है, जिस रोड पे जाओ ये रोड पटा हुआ है, नया बना रहे हैं ना यार। वही बना रहे हैं, दूसरा सारा खाना खराब करता है। और रोड बनाने का क्या फायदा, रोड तो सारी 40 हज़ार तो रोजाना मेकअप कर दिए। रोड बनाना ही है, जो दूसरी हुकूमत आएगी उसने भी रोड बनाना ही है। 40 रोड चाहिए हमें, पहला वो ये मेकअप कर कट्टे वाले इनको रोड चाहिए, ठीक है, और इनको रोटी चाहिए, मेकअप करेगी कि साਡਾ आटा चाहिए, घी चाहिए, क्या चाहिए इनको आटा 905 रुपए का 10 थैला। 10 पहले रुपए कितने थैला। का था? कितने का था? बताएं ना। 400 रुपए का थोड़ा था, कब? अब ये 20 किलो 10 किलो का किस ये किस साल में? अभी ये 6 माह नहीं हुए, 6 महीने नहीं गुजरे अभी। 400 रुपए का थोड़ा था। हाँ 700 जी। का नहीं था, 750 रुपए का था। वो यार जरा ऐसे- छोटा थोड़ा, हाँ तो- 900 रुपए का बड़ा थोड़ा था। ये आप 2016 की बात कर रहे हैं। और नहीं सर, ये मैं अभी की बात आप जो 2000 वाली बात गंदम की करने लगे, मैं उसमें समझ गया हूँ। हाँ लेकिन जी। एक मेरी बात सुन गंदम देख लें। मेरी बात सुन लेना। जो था 800-900 रुपए का 20 किलो का आटे का थैला, हाँ जी। ये 2016-17 की बात थी। उससे बाद नहीं हुआ। उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद आए खान साहब, हाँ जी आए, तो कीमत हुई डबल 1800 पे गया। आया था, गया? आया था। ठीक है, उसके बाद अब ये आए, यानी नून लीग की गवर्नमेंट आई। हाँ जी आई, आते ही सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ 3 दफ़ा का वजीर आजम हाँ जी। तंदूर पे जाके अवाम के लिए रोटी की कीमत चेक कर रहा है 16 कि मेरे रुपए। लोगों को रोटी 16 रुपए की 16 मिले। रुपए की मिले। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद फिर आटा महंगा हुआ। जो बात आप कहने लगे ना गंदम वाली, वो बिल्कुल किसान से ज्यादती हुई कि उससे 2000 रुपए की नहीं तो खरीदी। उनके साथ जाती हुई तो हमारे साथ नहीं हो रही। अब आप वो देखें ना, अभी भी 2000 रुपए की गंदम है, गंदम का रेट अभी भी वही है, 2000 ही है। अभी कौन सा बढ़ गया, ये 4000 हो गया। अभी मैंने मन गंदम मंगवाई है 2100-2200 रुपए की, तो आटे का रेट तो आपके फायदे के लिए ना तो भाईजान गंदम का रेट 2000-1800 पे रखा कि ये किसान होगा कितना, 10,000, 15,000, 20,000 भाईजान किसान। हर कोई गंदम का आटा नहीं खाता ना। गाँव में रहते हैं, गाँव में हर कोई नहीं ठीक है। खाता। हम ये खेती बाड़ी करते हैं, अच्छा, 2,60,000 रुपये हम खेती बाड़ी जमीन ठेके पे लेते हैं, ठीक है, 2,60,000 की। 60,000 ठीक है। 6 माह का उसमें खर्चा डाल लें गंदम में, कितना? उसमें 50,000 रुपया 80,000 रुपया खर्चा होता है 1 एकड़ पे, ठीक है। ठीक है। 1.5 लाख उन्हें ठेका पर, इन्होंने 2,000 की गंदम कर दी। यकीन करो असी पैसे जेब भी से डालने पड़े। पैसे, पिछला खाना ही खराब हो गया, पैसा ही नहीं बचा दोबारा काम करने के लिए, तो अगली बार ठेका नहीं लिया फिर? ठेका ही नहीं लिया। आने वाला है इमरान खान, बस कुछ अर्सा ठहरने पर आने वाला है। 14 2 लाख की महीने DA और की बोरी देखें, है। इमरान खान 2 महीने के अंदर अंदर बाहर आएगा। 2 महीने में कैसे आएगा? हैं? अल्लाह लाएगा।
ये इंशाल्लाह वो देख रहा है ऊपर। नहीं आएगा। और केपी के उसने कहा मैंने पूरा पाकिस्तान जाम कर देना अगर इमरान खान को बाहर ना निकाला तो। किसने कहा? सोहेल अफरीदी ने। उससे बाहर आ जाएगा? है पूरा पाकिस्तान जाम करने से बाहर आ जाएगा? क्या मतलब? उसने दिखाया नहीं। अभी कब तक वो बुला रहे हैं, पार्लियामेंट बुला रही है कि आओ 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 मीटिंग करो, कर रहा है वो कौन? सोहेल अफरीदी। वजीर आजम ने बुलाया था। हाँ बुलाया नहीं, उसमें नहीं गए? नहीं जा रहा। कितनी दफा बुला चुके हैं अब तक, ठीक है, नहीं आया। आया कोई? नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया जब तक मेरा कायल मुझे कहेगा इसका नहीं। नुकसान किसे होगा? किससे होगा? सोहेल अफरीदी के वजीर आजम की मीटिंग में ना जाने का नुकसान किसे होगा? किससे होगा? केपी के अवाम को। अब नहीं, कैसे होगा केपी के वाम को? मुझे वो पता है मीटिंग किस हवाले से थी? हाँ जी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से और वहाँ पर जो अफगान पनाह गज़ीन है उनके हवाले से थी। यार उनको तो सुन ले, अब निकालना अब चाहिए सुन ना। लेना, अब सुन ले, अब हाँ सुन ले, जी। सुन ले। उस मीटिंग में कौन कौन था? मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला, हाँ जी, जी। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह, बलूचिस्तान के सरफराज बुगटी, आपकी तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हाँ जी, हाँ वो सारी मौजूद थी। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा कौन सा है? केपी के। तो केपी का बंदा ही नहीं था। केपी का मुजम्मिल असलम बैठा था जो पिछली हुकूमत में वज़ीर ख़जाना थे। आप ना जाएं वज़ीर आज़म की मीटिंग में, मैं तो नहीं फोर्स कर रहा हाँ ना। जी, हाँ जी। केपी के अवाम ने सोहेल अफरीदी को वोट दिया जी है, है, बिल्कुल तो जी है। नुकसान किसका होगा? केपी के बच्चे का। कि मेरी सिक्योरिटी के लिए एक मिसाल लें कि वो मीटिंग पंजाब की सिक्योरिटी के हवाले से होती, ठीक है? हाँ जी। अब आप भी पंजाब में रहते हैं, मैं भी। आप वोट देते हैं नून लीग को, मैं देता हूँ तरीके इंसाफ को। सारी जिंदगी दी है। सुन लें, हाँ जी, बात हाँ सुन लें। इस वक्त वज़ीर आला नून लीग की है। बिल्कुल है। अगर पंजाब की मीटिंग में नून लीग की वज़ीर आला ना जाए तो नुकसान किसका होगा? आप पंजाब का हो। तो पंजाबी कौन है? आप हाँ जी, है। और मैं। हाँ जी। तो भाई यही समझा रहा हूँ। ठीक है आपकी अब बात। अगली बात, सोहेल अफरीदी का कह रहा है वो जाम कर देगा सारा मुल्क। अब कहा नहीं उसने, उससे खान बाहर आ जाएगा। कहा नहीं उसने। कहा तो है हाँ उसने, जी, उससे खान बाहर आ जाएगा। अब देखे ना, अब केपी के अब यहाँ अदालतों से तो नहीं आएगा, अदालतों का रूट तो नहीं लेना पड़ेगा। यार ये अदालत छोड़ के हम हाँ। सड़क पे फैसला करेंगे। नहीं, फैसला अदालत के बगैर हो ही नहीं सकता। अल्लाह आपका भला हाँ जी, करे। अदालत के मियां बगैर नवाज शरीफ भी जब वापस आए, अदालत नहीं छोड़ा था। जैसे भी हालात थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो भी किया, एयरपोर्ट के ऊपर जाके उनका बायोमेट्रिक लगवा लिया, बिल्कुल उस पर हम सब ने तनकीद की, हमने एतराज़ किया, लेकिन रूट कौन सा था? अदालत का ही। ठीक है, तो लेकिन- तरीक़ेकार वो रहने दें। इस मुल्क को देखें, मेरी देखें, मेरी भी 40 साल एज हो गई है। मैंने भी बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। आज भी नून लीग, कल भी नून लीग, परसों भी नून, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ताप लीग। बस कर दो यार, छाड़ दो यार, साड़ी जान हूँ। वो कहते हैं हम आपने वोट दिया हमें। क्या वोट दिया? मैंने तो नहीं दिया, पहले देता रहा मैं, बहुत दिए वोट। तो एक बड़ा आपने नहीं ज्यादा- दिया होगा, इसने दिया होगा। नहीं, मैं देते नहीं किसी ओ यार, इसने दिया होगा। पूछे। अच्छा चलो चलो, सबसे पूछो किसको नून लीग को इसने दिया होगा, हेलो, इसने दिया होगा। दिया? यार तूने तो दिया ही होगा ना, तेरे तो भी 18 साल उम्र ही नहीं हुई, और ये 18 साल का है ही नहीं अभी। यार ये इस भाई ने दिया होगा वोट नून लीग को। आपने तो दिया नून लीग को वोट। ये देखो निकला, एक बंदा निकला। चलो यार, यार ये चलो, तो- इतने बंदों में से एक सारी निकले हैं, जिंदगी ये देखे आप। हमने सारी जिंदगी नून लीग को ही वोट दिया, सारी जिंदगी। मेरे बड़ों ने भी, मेरे मतलब जो गुजर चुके हैं उन्होंने भी। भाई देखें, नून लीग को ही वोट दिया। पंजाब में उन्हें वोट मिला, वज़ीर आला बन गई। वफाक यार में ये- वोट मिला, उनका वज़ीर आज़म आ गया यार। और भाईजान, अवाम के वोट से कैसे आए? ये मुफ्त की सीटें मिली हुई हैं। इंशाल्लाह अगला आएगा ना इलेक्शन, तब दिखाएंगे, तो तब देखेंगे। अगले इलेक्शन 2029 तक का इंतजार करें ना। और यार ये तो पता नहीं है 2029 में किसने जीना है, किसने मरना है, ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन इलेक्शन तो तभी आना है ना, 5 इलेक्शन साल बाद। तो तभी आना, ये तो पता चलेगा बाद में। लेकिन तो अब अगर आपका लीडर वापस आएगा तो इलेक्शन से ही आएगा ना। यार लीडर मेरा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का ही है। ये मेरा लीडर नहीं है। मैं तो आपको कहा ना, मैंने नून लीग को बड़ा लाइक किया है, मैंने मियां नवाज शरीफ को इतना लाइक किया है, शहबाज शरीफ को, लेकिन ये थक गए हैं यार। और चेहरे दिखा दो, कोई और दिखा मरियम नवाज है, यही चेहरा रह गया है यार। नई क़यादत आ गई ना। बापे, चाचे, मामे, ताए, सारे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो भाई थे, बिल्कुल। यही जोड़ी थी। हमजा साहब भी तो है। हमजा बाद में आए ना यार, ठहर जाएं अभी आप। हाँ जी, हमजा आए, ये अभी 2022 में वज़ीर आला बने, वो चंद माह के लिए, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद वो नहीं बने वज़ीर आला। अब नया बंदा आ गया, बीबी आ गई, हाँ जी, आ गई है। ठीक है। वो तो क्या कर नई रही क़यादत है? आ गई वो क्या कर रही हैं अब? यार। देखें ना सुने, उनके आप देखें, ये भी स्मोक पैदा हुई तो उन्होंने वो पानी वाली गंद ले आई। यार, वो दो गाड़ियाँ मैंने ये देखी हैं। इलेक्ट्रो चला दी, स्पीडो चला दी, ये जो सबक बस है वो हाँ, चला दी। चलाई है। फिर वो कहते हैं हमने बच्चों को 1,10,000 लैपटॉप दे दिया, स्कॉलरशिप दे दिए उन्होंने गरीब भाई अपनी जेब तो दे बच्चों को स्कूल में खाने के लिए दूध हमारे भी। लगाते हैं हमारे ऊपर।
भाईजान ये अपनी जेब से हमें नहीं दे हमें रहे। फैसिलिटी ये आवाम का किसान ही को पैसा ट्रैक्टर है। दे दिया, 1000 ट्रैक्टर किसान को ये दे दिया, आवाम का ही पैसा किसान होता कार्ड है दे ना दिया, ये अपनी जेब से थोड़ी माइनॉरिटी दे रहे। कार्ड दे दिया, भाईजान अपनी जेब मजदूर से आदमी को नहीं हिम्मत देते कार्ड दे दिया। सबसे आला मैं कार्ड याद कर रहा हूँ ऐसे ऐसे कौन कौन से सबसे मजदूर आला हैं। कार्ड जो है ना वो कार्ड चले ना तो फिर यार ये चलेगा भाई। नहीं चलेंगे सर, हाँ, चलने से पहले ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये नौजवान है ना, इसका रिक्शा अगर बंद कर दें तो ये सरकार से कर्जा ले ले और अपना कारोबार कर ले। कौन सरकार और बड़े बड़े मामलात हैं कर्जे देने के लिए, वो ये लेके आए वो लेके आए स्टेटमेंट लेके आए ID पहले साले का नहीं कार्ड कर्जे लाभे हैं। फिर जाके कहीं पे घर थोड़ी अपना है। है, अपना घर है, किराए पे। किराए पे है। तो अगर तुम्हारे पास लाहौर में कोई 5 पर ले जगह है तो कर्जा लेके उसमें मकान बना लो, है प्लॉट कोई। सर मकान अपना ही हो तो कर्जा लेने का फायदा यार मैंने उधर प्लॉट लिया किस्तों पे, क्या नाम लेते हैं ये अभी सोसाइटी में लिया होगा आपने। नहीं अभी ये किस्तों पे लिया, ये अभी जो सलाब नहीं आया, हाँ उधर ले लिया। हाँ उधर लिया था थीम मैंने। पार्क में? हाँ थीम पार्क में मैंने प्लॉट लिया 3 मरले में, ठीक है। अब वो इतना फ्रॉड हो गया, मेरे पैसे भी डूब गए हैं। कितनी बड़ी जाती हुई है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैंने 2 लाख कुछ रुपए जमा करवाए थे। आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, ये खड़ा रिक्शा की तो। तो ये आपका रिक्शा हाँ है? जी। वो इसकी खैर है, ये बंद रिक्शा चलेगा, इसका रिक्शा बंद हो जाएगा। वो कहते हैं इसकी बॉडी हम उतार देंगे, मोटरसाइकिल अलग कर देंगे, मोटरसाइकिल ये घर ले जाए, बॉडी हम रख लेंगे। तो हमारे पैसे कहाँ पे जाएंगे? बस वो भी गए, क्या गए ना यार। बाद में हमारे पे लगेंगे, ये पुल बना दिया, ये बना दिया, सड़कें बना दी, यहीं पे इकट्ठे करनी है सर, यहीं से इकट्ठे करनी क्या है कह ना। रहे हैं? ये ज्यादती है। नहीं कहते हैं ये गैर कानूनी है रिक्शा। इन्होंने कॉर्पोरेशन निकाला में है। जाके चेक करे गोदामों में कितना माल पड़ा हुआ है, इन्होंने गरीबों का दिया माल है। पड़ा हुआ है, तोड़ तोड़ के फेंका हुआ है। ये आज का नहीं चल रहा, काफी देर सर ऐसे तो नहीं ना करना चाहिए। चलान जो होता है ना, चलान उसके टैक्स ही देते हैं। दिहाड़ी में 2000 का भी कभी कर, कभी 200 का भी कर देते हैं। हम टैक्स भी तो देते हैं ना, देखे ना, टैक्स देते हैं हम सारे गवर्नमेंट को, बिल का टैक्स देते हैं, सारे टैक्स देते हैं। 3 टायरों वाला, हाँ तो वो ले लेना आप। वो में फायदे वो फायदा ही नहीं उसका। दुकान का किराया इलेक्ट्रिक रिक्शा देना। लेंगे तो उसका धुआं नहीं होगा। सर धुआं इसका भी धुआं नहीं है। स्पिंडल वो पहले टू स्ट्रोक गाड़ी थी, वो बंद होगी। सुजुकी टू स्ट्रोक थी, वो धुएं वाली थी, उसमें मोबिलर डलता, इससे ये पेट्रोल डलता है, उसके साथ मोबिलर चलता है, वो बंद कर दी हुकूमत ने। आप काम ही नहीं करवाते, कोई रिंग पिस्टन का सर आप इंजन का। देखिए जितनी गाड़ी खड़ी, किसी का धुआं नहीं है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक रिक्शे चलने, कितने का आता है वो इलेक्ट्रिक रिक्शा? वो जब सुन ले भाई, ये आ रहा 9 लाख का रिक्शा, जिसके पास 9 लाख ना हो वो क्या करेगा। तो किस्तों में ले, ये भी किस्तों में लिया था। ये किस्तों में 2.5 का आ रहा है, वो 9 लाख का। गाड़ी भी तो नहीं होगी ना, जदीद गाड़ी। ये भी नई गाड़ी है, ये इन्होंने निकाली है चाइना की और उसका नंबर भी लगेगा, चाइना आ रहा है। नंबर लगेगा, रजिस्टर हो नंबर गया। इनके भी लगे हैं। पहले इन्होंने पासिंग की है, पासिंग किया तो पीली प्लेटें लगा दी, पहले उन्होंने स्टिकर लगाए। ये पीली प्लेटें लगी इसी गाड़ी के ऊपर 2-2 हज़ार पे लिया। ये किसने दी पासिंग? ये देखे, ये लिखी हुई है, ये पासिंग लगी हुई है। ये पीली प्लेट किस इदारे ने लगाई? ये हुकूमत ने लगाई, LTC वालों ने। LTC वालों ने लगाई। LTC वाला ये शिमला बाड़ी में इनका दफ्तर है। कितने पैसे लिए? 2-2 हज़ार रुपये लिया, 15-15, 2-2 हज़ार रुपये इस प्लेट का लगाया। ये पास करे यार, ये कितनी पुरानी है? कितनी पुरानी ये बात? अभी की बात, इसी साल की बात है ये। इसी साल की बात है? नहीं यार, कागज नहीं, इसका 2000 लगा है कागज जिसके पास है। हाँ। जिनके पास कागज है उसका 10,000 भी लगा है, क्योंकि नंबर प्लेट बनवाना, गाड़ी को नंबर लगाना ये नंबर मोटरसाइकिल को लगा था कि ये बॉडी समेत पूरी गाड़ी को लगा? अभी ये बॉडी के प्लेट लगाई है, ये बॉडी के प्लेट लगी है। मुझे पकड़ के लेके थे ना, 2 प्लेटें दे रहे मैंने हैं, उधर 2000 रुपया दिया है अच्छा। और 500 रुपया जुर्माना अदालत में दिया है। ठीक है। मेरी दिहाड़ी भी गई ठीक है। और नंबर प्लेट का सारा खर्चा मेरा 4-5 हज़ार खर्चा लग गया? हाँ, नंबर प्लेट लग गई? नंबर प्लेट लग अब गई ये है। पीली प्लेट ही लगी है उस पीली पे? प्लेट ही लगी हुई है। तो फिर ये तो रजिस्टर हो गया। हाँ, रजिस्टर उन्होंने यही कहा, रजिस्टर अब करके आपको क्यों अपनी बंद करने का प्लेट दिखा मकसद देते है? इधर आए। हमारे बच्चे रोजी में नहीं, रोजी कर रहे हैं बच्चों नहीं, की। ये प्लेट नहीं। दुकान का रेंट भी दे रहे हैं, रोजी भी कर रही बाइक की है। प्लेट। मेरी जो बीवी है ना, वो डायलिसिस की पेशेंट है, किराए का मकान है। कहाँ से करवा रहे हैं डायलिसिस? डायलिसिस हम इजाज़ हॉस्पिटल से कराए, गुलबर्ग से। नहीं तो आप सेहत न्यू कार्ड से करवाए ना, सरकारी से। उधर मैं छुट्टियां भी कर दी, कर्जे में डूब गया था। जहाँ से करवा रहा हूँ यहाँ से मुझे सिंपल है। डायलिसिस पेशेंट है, 3 बच्चे हैं, पढ़ते भी, मकान का किराया भी देना कितने है। एक दफा डायलिसिस करवाने के कितने पैसे हैं? वो कार्ड पे बनता है जो इमरान खान ने हमें कार्ड, सेहत कार्ड सेहत पे कार्ड वो अभी चल रहा है? वो चल रहा है, मेरी बीवी का चल रहा है सेहत कार्ड, जो इमरान खान ने। अच्छा। हाँ, जो इमरान खान ने वो लॉन्च तो किया हमने ना। सुना, ये सारे कहते हैं बंद हो गया। मेरी बीवी का 2 साल से इलाज हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है इसके, वही कार्ड पे। मुझे इतनी हर सहूलत हफ्ते है, होते हैं, 15 दिन बाद होते हैं, हफ्ते में 2 मरतबा होते हैं, और उसी कार्ड पे उसी कार्ड 1 रुपया नहीं। 1 रुपया नहीं, मेरा किराया आने जाने का लगता है। तो इसका मतलब है कार्ड चल रहा है यार। हाँ, कार्ड चल रहा है।
ये देखे ना, ये कितने अच्छे लोग हैं ये हुकूमत वाले, कि पिछली हुकूमत का कार्ड तक बंद नहीं किया। पहले बंद किया था। कब किया? वो कह रहे हैं 2 साल से हो रहे हैं। 2 साल से हो रहे हैं। ये हुकूमत का वजह से नहीं हुआ, ये जो इमरान खान ने लागू किया ना, हम लोगों ने छोड़ यार मैं पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान हम सबका है, ये पाकिस्तान सबका है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसका बोल है कि यही पाकिस्तान। अगर ये सब लोग एक मुत्तफिक हो जाएं तो क्या है, फिर इसको जाम करना चाहिए। क्या मैं तो नहीं कह रहा ना जाम, मैं ये कह रहा हूँ लेकिन सारे मिल जाए ना। और चलाना तो पाकिस्तान है, खाना है। मैं कहता हूँ इमरान खान हो चाहे जो मर्जी, खाना है, नहीं चलाना है, चलाना है ना। तो यार फिर सब कुछ इंडिया हमारे साथ कितना आगे चला गया, कितना आगे चला गया। उसकी गाड़ी देख लें, हमारी गाड़ी देख लें। कोई मार भी बहुत पड़ी है इंडिया को भी हमसे। वो तो यार पढ़नी बनती है ना, हम मुसलमान है ना। हमने खूब ठंडा लगाया उनका। 1965 में भी हमने मारा उनको, 71 में, 71 में भी मारा हमने, कारगिल में भी। उसमें मारा नहीं हमने, आज भी मारेंगे। सुने 65, 71 और कारगिल, हाँ जी, वो तो हमने पढ़ा ही है, हमने हाँ जी, देखा नहीं है। लेकिन मई 2025 वो अपनी आंखों से वो अपनी आंखों से देखा है। और ये बात बिल्कुल ठीक की है इस दोस्त ने कि मकसद ये सब देखिए, ये अगर हम 5 लोग खड़े हैं ना, आप इन्हें 5 मुख्तलिफ पार्टियां कर लें, 5 मुख्तलिफ सूबे कर लें, 5 मुख्तलिफ ज़ात ज़बान बोलने वाले लोग कर लें, लेकिन इन सब के दिल का रंग जो है वो सबज ही है, और वो ये मुल्क चलाने के लिए है। इस मुल्क को चला लें। इस रिक्शे वाले को अगर आपने रजिस्टर किया है तो क्यों किया, अगर ये गैर कानूनी था, और अगर आप कर ही लिया है तो इसके लिए कोई ऐसा हाल हो जाए कि ये लाखों की तादाद में ये लोग और इनसे मुंसलिक इनके घर वाले हैं, उनके रोज़गार के मुतल्लिक सरकार क्या सोचेगी। 20,000 ये एक बड़ा सवाल है कि इनको तो आप बंद कर दें, ये गैर कानूनी है, सब बंद कर दें, लेकिन जो ये लोग और इनसे मुंसलिक इनके घर के लोग हैं, उनकी रोटी का क्या करना है। ये एक तमाशा है जो जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।